हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड टिक्स में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह क्लास उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देख दिया है तो। बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर के क्वेश्चन में प्रूव करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री की पहली 3 क्लासें नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ उन क्लासों को ज़रूर अटेंड करें, तब जाके आपका बेस इसमें क्लियर होगा। मतलब अगर आप उन वीडियो को देखोगे तो आपका बेस आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, कैसे उनकी ट्रिक है याद करने के, उनके बारे में बताया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरुआत करते हैं हम आज पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन में की, जो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम में इतना मुझे याद है, अब ये मुझे याद नहीं कि कौन से सन में पूछा गया था, पर पूछा गया जरूर था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। मैंने जो पिछली क्लास में फार्मूले बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इनके बारे में मैंने बताया था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट। अब हमको पता है कि साइन 18 ये लिख रखा है ना, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इन दोनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कॉस में, तो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72। देखो 90 में से मैं 72 घटाऊंगा तो आएगा कितना, 18 आएगा ना। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, वो नीचे वाले को सेम रखा हमने 72 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 9 थीटा कितना है यहाँ 72, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा होती है ना। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री, और नीचे ऑलरेडी क्या है 72 डिग्री है। ठीक है, 72, इससे ये कैंसिल हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको भी हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम चाहे इसको साइन में बदले या इसको कॉस में बदले, ये आपकी चॉइस है। तो देखो मैं इसको कॉस को साइन में बदल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस को जब मैं साइन में बदलूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, सॉरी साइन 42 डिग्री है ना। तो हम इसको साइन में बदलेंगे, तो साइन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, साइन 90 माइनस, देखो इस 90 में से 48 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी 90 में से 42 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 48। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 42 डिग्री लिख दिया, इज इक्वल टू साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, सॉरी 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 यहाँ पे, सॉरी इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, मैंने इसको साइन में बदला, तो इसको साइन में बदलने के लिए कैसे करेंगे हम, कॉस 90 माइनस 42 लिखूंगा तो ये आ जाएगा ना दोबारा। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया साइन 42। अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, इसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 42 माइनस साइन 42। तो साइन 42 में से साइन 42 गए, कितना है आंसर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी आप कैसे करोगे, इसी के अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, को सॉल्व इसी के जैसे करेंगे। ठीक है, इसका आंसर भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सही विकल्प चुनिए। अब देखो मैंने सबसे पहले जब क्लास पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें मैंने 3 सर्व समीकरण पढ़ाई थी साइन की। पहला पढ़ाया था मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
ई इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन, ये सर्वसमीका आई कहाँ से, तो इस सर्वसमीका को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास प्रूव करने का टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। तो हम अभी सिर्फ बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ ये लर्न करना है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, 1 + tan² ई इज इक्वल टू क्या होता है sec² ई। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1 + cot² ई इज इक्वल टू क्या होता है cosec² ये होता है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके 3 फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 sec² ई माइनस 9 tan² ई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 9 दिख रहा है आपको दोनों में, तो हम 9 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ये 9 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा sec² ई माइनस tan² ई, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया, अब मैं क्या करूँगा, इसको tan² को इधर ले जाऊँगा तो ये किस चीज़ का हो जाएगा माइनस, और sec² माइनस ई sec² ई माइनस tan² ई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक। 9 इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 × 1 क्या हो जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन क्या है, sec e + tan a × 1 - sin a, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड देखो स्टूडेंट, 2 मेथड से मैं से सॉल्व करूँगा, ठीक है। पहला मेथड क्या हमारे पास, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉल्यूशन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/cos e + sin a को क्या लिखूँगा मैं sin a/cos a, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और मल्टीप्लाई में क्या है 1 - sin a, तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, ठीक है। अब देखो इनके एलसीएम सेम, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 1 + sin a/cos e, ठीक है। और ये दूसरा क्या है यहाँ 1 - sin a। देखो अब हमने 9th कभी भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा, आपने पढ़ भी रखा होगा, a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा ना आपने। तो इसको देखो हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू sin है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 - sin² e/cos a, ठीक है। ये आपने पढ़ा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था सर्वसमीका की 1 - sin² e क्या होता है cos² e/cos a। अब देखो इस cos से e² कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास cos a, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ये डी ऑप्शन क्या होगा इसका, ना सॉरी, हाँ ये डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट दूसरा मेथड क्या होता है, यदि हमको सॉल्व करना ना आए पेपर में, तो हम अब अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद है, मतलब उनकी वैल्यू याद है, जैसे sec 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको ये सब वैल्यू याद है तो आप इन वैल्यू को बारी बारी से यहाँ पुट करेंगे और इस पे भी पुट करेंगे, जो आंसर मैच करेगा वही, मतलब जो ऑप्शन मैच करेगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये हम बोर्ड एग्जाम में नहीं करते, हम कंपटीशन लेवल पे करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि 1 + tan² e/1 + cot² e की वैल्यू क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व, अब हम वो फॉर्मूले मैंने सर्वसमीका बताए थे आपको याद ही होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन देखो 1 + tan² e, सॉरी 1 + tan² e क्या होता है डायरेक्ट sec² ये हमको फार्मूला याद है। और 1 + cot² e बराबर क्या होते हैं cosec² e, ठीक है। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sec e/cosec e का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास cot e की, ठीक है। तो ये cot e का स्क्वायर कौन दे रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किए, तीन क्वेश्चन सॉल्व किए जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट। अब हम बोर्ड एग्जाम में जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमने ये। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना हमने, इसका सॉल्यूशन देखो। अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग एल एच एस लेंगे हम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड।
LHS क्या हमारे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दे रखा है LHS। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पता होगा आपको कि क्या होता है, 1/sin थीटा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना आपने लिख दिया ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इनका एलसीएम सेम हो गए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना आगे आपको लिखना, वो इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अभी बताई थी मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है ना वैल्यू। तो इसको हम, इसका मान क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वो कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, ऐसा लिख दिया। फिर इसके बाद अब हमको पता है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जो हमने यहाँ पे लगाया, अब देखो क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कि हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही प्रूव करके लाना था ना हमने अभी। तो ये LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। इस प्रकार हम आसानी से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको प्रूव करना हमने 2 सेक ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है, बहुत ही इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को परीक्षा में आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। सबसे पहले क्या लिखना हमने, टेकिंग LHS। ठीक है, अब देखो कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, आ रहा समझ में, प्लस 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये नीचे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आगे समझ में आपको। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, ये हमारे पास होल स्क्वायर खोल दिया हमने, अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। इतना आगे समझ में कैसे लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, तो 2 इसके पास भी और इसके पास भी, तो 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा, कॉस ए। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, 2 अपॉन कॉस ए। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सेक ए। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या करना है, प्रूफ सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ दिया है और इसकी पूछे जाने की संभावना अब मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हम, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग एल एच एस लेंगे हम, तो एल एच एस ही है हमारे पास। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, इसका ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसा होता है, जो हमारे पास नीचे वाली चीज़ रहती है ना, उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये भी रूट के अंदर रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है स्टूडेंट, क्या किया मैंने, इसका परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण करके ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन, अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, अब देखो, अब इस स्क्वायर से ही क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस रूट को कैंसिल करेंगे और नीचे वाले पे रूट रहेगा। तो इसके बाद देखो 1 प्लस साइन ए बचा हमारे पास ऊपर से। ठीक है, और इसके ऊपर रूट अभी रहेगा, तो अब हम इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए होता है ना। अब देखो इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम इसको अलग अलग दोनों के नीचे लिखूंगा मैं इसे, अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ऐसा लिखूंगा मैं। अब देखो 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, ये फॉर्मूला है, और साइन ए अपॉन टेन ए किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास टेन ए का फॉर्मूला। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकता है इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान से देखना। इसमें क्या लिखेंगे हम, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, इसको सॉल्यूशन देखेंगे हम, तो क्या होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेकिंग एल एच एस लेंगे हम, तो एल एच एस में क्या होगा, साइन ए प्लस इसका हम होल स्क्वायर खोल देंगे। मैं इसको इस टर्म को यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद वाला टर्म बता रहा हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर खोला मैंने, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, तो ए स्क्वायर क्या है, साइन ए प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, फिर यहाँ पे भी होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको खोलेंगे हम, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। ये हमारे पास क्या हो गया, होल स्क्वायर खोल के आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, इतना आगे समझ में। और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या लगा था मैंने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, ये कहाँ से लिखा मैंने, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लस, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 साइन ए इंटू, ये इसी का उल्टा होता है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे ये
कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस ये 1 हो गया। अब इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इसको मैंने ये लिख दिया। प्लस 2 सेक ए टेन बी, ये भी क्या होता है, उसका उल्टा होता है। सेक ए, ये 1 अपॉन सेक ए, इसको मैं लिख दूंगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बच रहा हमारे पास, 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से भी 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7, तो देखो 7 प्लस ये लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही क्या करना था, हमने प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इसे आसानी से सॉल्व। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें क्या, टेन स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका देखो, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, टेकिंग एल एच एस लेंगे हम। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमको पता है कि क्या होता है, डायरेक्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना, ठीक है स्टूडेंट। अब हम सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अभी साइन ए ऊपर जाएगा और ये 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एच एस, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड क्या हो सकता है, सपोज दैट आपको कोई फार्मूला याद ना रहे तो क्या करेंगे, इसके बाद हम टेन को हम साइन के और कॉस की टर्म में तोड़ देंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसको भी ऐसे तोड़ेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखूँगा मैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई कर दी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये भी अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो ये स्टेप, इसके बाद इस स्टेप के बाद क्या किया था हमने, इसको ऊपर ले गया था, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी थी, तो डायरेक्ट इसके बाद क्या किया था हमने, इसको ऊपर ले गया और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी थी, तो हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट टेन स्क्वायर ए का प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। एल तब क्या आ जाएगा हमारे पास, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को प्रूव करना है हमें, टेन थीटा लाना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट कैसा होगा, हम लिखेंगे टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको दिख रहा है साइन थीटा क्या कर सकता हूँ मैं, कॉमन ले सकता हूँ। अब मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बच गया ना, अपॉन नीचे भी क्या होगा, हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो नेक्स्ट, अब आप इस 1 को ऐसे तोड़ सकते हो, देखो अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1। अब देखो इस 1 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म को, देखो इसको लिखने का ट्राई करूँगा मैं, देखो इसको हम ऐसे रहने देंगे अभी, साइन थीटा अपन कॉस थीटा मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा, ठीक है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। इसके बाद देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा गया तो कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया हमारे पास, ठीक है, अपॉन, अब देखो ये खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो ना। इसके बाद क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया, कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट जब आप 11th में जाओगे तो इसका फॉर्मूला भी पढ़ोगे, ये होता है हमारे पास कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, और ये भी क्या होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। तो हम डायरेक्ट इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा, हमने एल एच एस इज इक्वल टू क्या कर दिया प्रूव, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपकी बुक में 2-3 एग्जाम्पल भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास नई नई वीडियो आते रहें।